नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में आपको बहुत धमाकेदार सवाल बताने वाला हूँ। आज का जो सवाल है आपको तो दिखाई दे ही रहा है कि ये है सवाल कौन सा। और हाँ, अब तक जितना भी मैंने 8 नंबर वाला सवाल आपको बताया है ना, उस सवाल को सॉल्व करने के बाद आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपका उत्तर सही था कि गलत था। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आप अपना उत्तर भी जान पाओगे। 100 में 100% यानी आंसर चेक कर पाएंगे कि मेरा ये वाला सही है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सवाल 8 नंबर में तो आएगा, कन्फर्म है, आता है हर साल, कोई नहीं कह सकता कि नहीं आता है। अब 8 नंबर वाला सवाल आपने सही किया कि गलत किया, इस चीज़ को गारंटी के साथ आप पेपर देते समय ही जान पाओगे। और जब जान पाओगे कि हमारा सही है तो दिल खुश, अगर गलत है तो फिर से उसको कर दो भाई। तो यानी इस सवाल में 8 नंबर पाने की फुल गारंटी मैं लेता हूँ। गारंटी लेता भी हूँ, गारंटी आपको देता भी हूँ। पेपर में आएगा भैया तो 8 नंबर फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। क्योंकि गलत होने का कोई चांस नहीं है, फुल गारंटी के साथ सही होगा। अगर सही नहीं है तो हम चेक कर देंगे। चेक करने का आपको तरीका बता देंगे कि कैसे चेक करेंगे सवाल सही है गलत है। जब चेक हो जाएगा तो फिर आप बता ही सकते हो सही है गलत है। अपने दिल से बता देना कि भैया सही है कि गलत है, ठीक है। सीखना है। और ये कोई फेक फर्जी सवाल नहीं है। हमारे पास जो पेपर है ना ओरिजिनल, इसी पेपर का फोटो मेरे भाई मैं दिखा देता हूँ। लोग टाइप करवा के फेक फर्जी अपने मन से मनगढ़ंत बताते हैं ना, हम ऐसा वैसा नहीं। जो पेपर में है वही आपको दिखाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ प्रमाण के तौर पर, क्योंकि जब तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे मानेंगे कि हाँ सर यही यही है, यही है, यही है, यही है। देखिए 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 देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपके लिए पेपर है, ठीक है। ये पेपर देखिए किस सन का है, 2024 का, पिछले ही सन का। रोल नंबर भी है यहाँ। अब मैं इसी पेपर को उलटता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको अभी दिखाई देगा, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। यस, देख रहे हैं, देख रहे हैं आप। 8वीं का क और ख दोनों 8 8 नंबर का है। क्या बात है, आप भी हो जिंदाबाद, आप भी हो जिंदाबाद। आप भी उस चैप्टर से 8वीं का क और ख दोनों 8 8 नंबर का आया, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है। यानी आप भी उस चैप्टर से 16 नंबर तो दिया, लेकिन सिर्फ एक ही करना, यानी 8 ही नंबर का करना है आपको, ठीक है। तो 8वीं का क और क देख लिया आपने। तो ए इनवर्स ज्ञात करना, यानी क कैसे आएगा ख कैसे आएगा, मैं दोनों बता दूंगा आपको। और दोनों की गारंटी है, मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये वाला ए इनवर्स वाला जो अभी आपने पेपर में देखा है वो तो आ ही जाएगा। मैं इसको भी बताऊंगा। इसको जब मैं बताऊंगा तो इसके रास्ते में ऊपर वाला पड़ेगा। कहते हैं ना मामा घर जा रहे हैं, तो मामा घर जाते समय रास्ते में अगर मौसियों घर पड़े तो वो मिल लेंगे, चाय पानी ले लेंगे। तो वही बात है, हम इसको सवाल नीचे वाले को करेंगे तो नीचे वाले को करते 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 बीच में वो भी समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन हमारे साथ आज इस सवाल को सीखने के लिए तैयार है? अंदर से उत्साह है, अंदर से एनर्जी है, अंदर से मोटिवेशन है, अंदर से मन कर रहा है जल्दी से हम कर लें, गुस्सा कर इसी आके कर लें। मन कर रहा है ना, कुछ लोग भगा दिए होंगे, वीडियो आगे चले गए होंगे। आदत है जल्दी से वीडियो भगाया, जहाँ पढ़ा रहा वहाँ देखो। सुना करो, शुरुआत आपके लिए मोटिवेशन है, एनर्जेटिक बात बोलता हूँ, ठीक है। ऊर्जा भर दूंगा, तब उस ऊर्जा के साथ पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर का है? ये टोटल कितने नंबर का है? कितने नंबर का है? 8 नंबर का, ठीक है। और ये भी कितने नंबर का है? 8 नंबर का। दोनों में से कोई एक ही करना है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, किसी एक खंड को कीजिए, ठीक है। तो हम एक ही आपको बताएंगे ये वाला, लेकिन इसके मदद से ये भी आप जान जाएंगे। और हाँ, मुझे याद आ गया, अगर आप चाहते हो ऐसे ही हर चैप्टर से छठवां सवाल छाट छाट के इकट्ठा करके आपको मैं दूं, तो वो मैंने छाट लिया, वो मैं आपको दे दूंगा। उसकी छोटी सी फीस रखा हूँ मैं, मात्र कितना, 218 रुपये, ठीक है। मात्र कितना, 218 रुपये। अब 218 रुपये हर कोई बच्चा पे कर सकता है। इतना तो आप शिवरात्रि के मेला में उड़ा देंगे, होली में गुलाल उड़ा देंगे, पनीर का सब्जी बना के एक टाइम में खा लेंगे, ठीक है। तो क्यों नहीं अपनी पढ़ाई के लिए उड़ा दोगे यार? तुम इतने आलसी हो जो अपने ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे दिन के लिए 218 नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो? ऐसा इन्वेस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। तो मेरे मित्रों, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, अभी जाके परचेस करो। 95 वीडियो नाम से ये वाला सारा सारा जो इम्पोर्टेंट है ना, 95 वीडियो नाम से जो हमारा एप्लीकेशन के अंदर बटन है, ऑप्शन है, उस 95 वीडियो में जाके परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। x + y + z = 6।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक है, अभी विधि से मुझे हल करना है। ध्यान से देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। फिर क्या था, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। क्या था, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। फिर क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। एक बार मैं मिला लेता हूँ, पेपर ही देख के बार बार पलटने की क्या ज़रूरत है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ठीक है, अब मिला लिया हूँ, अब आपको समझा रहा हूँ, प्यार से देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, नकल करेंगे। क्या करेंगे, नकल। मैंने आपको सिखाया कि भैया हमसे पढ़ोगे तो आधे आध सवाल समझो, नकल करके हल करना है बस। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल ए बराबर, आप भी वो बनाएंगे, इसके अंदर नकल करें। एक्स के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो एक। वाई के बगल में क्या, कुछ नहीं है तो एक। जेड के बगल में क्या, कुछ नहीं है तो एक। जब कुछ न रहे तो एक लेना, जब कुछ रहे तो वही ले लेना है। एक्स के बगल में एक, एक, एक। एक्स वाई जेड के बगल में वन वन वन। एक्स के बगल में एक, वाई के बगल में माइनस एक, जेड के बगल में एक। एक्स के बगल में गुणांक 2 है, वाई के बगल में गुणांक 1, जेड के बगल में गुणांक -1। गुणांक बोलते हैं। इतना हो गया, कमा लगाइए। अब लिखिए आप कैपिटल बी बराबर, कैपिटल बी बराबर क्या लिखना है, 6 2 1, 6 2 1। फिर अब क्या लिखना है, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स बराबर क्या लिखना है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हर लाइन में है, तो वही स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ठीक है, समझ गए। अब ये जो मैंने लिखा है, क्या मुझे याद करके लिखना पड़ा, नहीं, मैंने तो नकल करके लिखा, ऊपर से देखा लिखा। अब इसके बाद जितना काम इस सवाल में करना सब नकल पर ही आधारित है। 80% हर ऊपर की लाइन से देखो, नीचे लिखो, देखो लिखो, देखो लिखो, बस यही सिस्टम है। और 8 नंबर फ्री फंड का तुम्हें मिलेगा। कितना अच्छा लगेगा यार। हम्म, चलो तो लिखते हम। अब क्या करेंगे हम, A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकलता है बताता हूँ। -1 के ऊपर 11 लिख दो, 11 ऐसे। 11 के बीच में प्लस चिन्ह डाल देना हमेशा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। और 2 को डंडा ऐसे खींचेंगे, डंडा खींचेंगे। 11 मतलब पहला वाला, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, 4 गो बचेगा। ये दोनों, ये दोनों, इसको इसके अंदर डाल दो। -1 1 ये अंदर डालो, 1 -1 अंदर डालो। ठीक है, -1 1 1 -1 डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। -1 के 2 घात हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है। वो -1 गुणे -1 +1, माइनस चिन्ह लगा के 1 गुणे 1 1 होगा। तो 1 में से 1 घटेगा 0, 0 गुणा 1 में करेंगे 0। ठीक है, समझ गए इतना। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब A12 निकालेंगे, तो इसी पर -1 हमेशा लिखेंगे, सूत्र है -1 के ऊपर। इस बार 11 था तो 1 + 1 था, इस बार 12 है तो 1 + 2 रहेगा। 12 वाली लाइन छोड़ दो, 4 को बचेगा, उन चारों को लिख लो। 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। -1 पे 3 घात, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार जब करेंगे तो -1 आएगा। 1 गुणे -1 -1, माइनस चिन्ह सूत्र में होता है तो 2 एकम 2। देखो -1 -2 -3 हुआ, -3 गुणे -1 + 3 हुआ। ठीक है, अब A13 निकालिए। ये भी यही सूत्र लगेगा, -1 पे कितना, इस बार 12 था तो 1 + 2, इस बार 13 है तो 1 + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बता रहा हूँ आपको। अब हम 13 वाले को मिटाएंगे, ये लाइन मिटाएंगे तो सिर्फ 4 को बचेगा। 1 -1 2 1, क्या बचा है, 1 -1 2 1। अब -1 पे 4 घात हो जाएगा, तो -1 पे 4 घात यानी 4 बार गुणा जब करेंगे -1 का तो +1। 1 गुणे 1 1 आएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 एकम 2 -2, यहाँ पे पहले से माइनस है तो जाएगा +2, 2 1 3 एकम 3 +3। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। 21 के लिए -1 के ऊपर 21, ठीक है। अब 21 वाला लाइन मिटाना मुझे, 21 वाला लाइन यही है, ठीक है। 4 को बचा क्या, 1 1 1 -1, क्या है 1 1 1 -1, -1 पे 2 1 3 घात करेंगे तो -1 आएगा, एक एक कम एक, -1 माइनस का 1 गुणे 1 1, -2 गुणे -1 हो जाएगा +2। ऐसे ये -1 के ऊपर 2 2 लिखा है तो 2 + 2 लिखेंगे यहाँ। 22 को ढूंढिए इसमें से, 22 वाला ये होता है तो ये लाइन मिट जाएगा, ये लाइन मिट जाएगा। 1 1 2 -1, क्या बचा 1 1 2 -1, 1 1 2 -1, -1 पे 4 घात हो जाएगा +1, 1 गुणे 1 -1, 2 कम 2 -2, तो -1 -2 -3 हो गया, ठीक है। फिर -1 पे कितना घात, 23 लिखा था, यानी 2 + 3। इसमें अब 23 वाले को ढूंढ के लाइए। 23 वाला क्या ये है, ये लाइन मिटा दीजिए, क्या बचेगा 1 1 2 1, प्लस का, सब प्लस का है, 1 1 2 1 1 1 2 1। अब देखो -1 में 5 घात जब करेंगे तो -1 ही आएगा, 1 -2 हो जाएगा ये, 1 -2, एक में से 2 जाएगा -1, -1 गुणे -1 हो जाएगा +1। अब इसी तरह से ये 31 निकालेंगे, ये 32 निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या निकालेंगे, 31 32 33 भी निकालेंगे। तो -1 पे 3 1 लिखा है ना, तो 3 + 1। अब 31 को ढूंढिए इसमें, 31 को, 31 ये है तो ये लाइन मिटा देंगे, तो 1 1 -1 1 1 1 -1 1, क्या हो जाएगा यहाँ 1 1 -1 1। तो -1 पे 4 घात हो जाएगा +1, एक एक कम एक, माइनस चिन्ह लगा के ये भी हो जाएगा +1, ये 2 हो जाएगा। यहाँ -1 पे 3 + 2 लिखेंगे, यानी 32 को ढूंढिए इसमें, 32 को ना, ये नीचे वाला है, मिटाइए मिटाइए मिटाइए, फिर ये मिटाइए, ये चारों बचा 1 1 1 1, चारों +1 है, ठीक है, चारों क्या +1 है। तो -1 पे 5 घात हो जाएगा तो -1 ही रहता, 1 -1 हो जाएगा ये, यानी ये 0 हो गया। और ये -1 पे 3 + 3, जिसको नहीं समझ में आ रहा हमको बताएगा, फ़ोन करके बताएगा, चाहे हमारा कोर्स खरीद के बताएगा, तो हम उसको फिर से समझा देंगे। वैसे समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। 9 बार एक ही काम कर रहा हूँ तो आएगा ही समझ में आपको। 33 वाले को ढूंढिए, ये है 1 1 व 1 -1, क्या 1 1 1 -1, एक बार फिर से देख लो, 1 1, 33 वाला यही था ना, 1 1 1 -1, ठीक है। 6 घात प्लस हो जाएगा 1, एक एक कम एक, -1 हो जाएगा -2, ठीक है, क्या हो जाएगा -2। अब मेरे भाई इससे मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, इससे मुझे क्या बनाना है, ध्यान से देखिए। इससे मुझे बनाना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे बनता है बताता हूँ, रुक जाओ। एडजॉइंट ए कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एडजॉइंट ए बराबर, जितना हमने लिखा है इसमें, पहले 11 12 13 का मान लिखेंगे, कितना 0 3 3, कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 3 3, 0 0 3 3। फिर क्या 21 22 23 का वैल्यू 2 -3 1, कितना 2 -3 1। फिर उसके बाद 31 32 33 का वैल्यू 2 0 -2, क्या होगा 2 0 -2, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे डैश, डैश का मतलब परिवर्त अवयव। डैश लगाने से क्या होता है, सारी चीज़ों को पलट देते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में। तो यह स्तंभ है 0 2 2, ऐसे 0 2 2, 3 -3 0, 3 -3 0, 3 1 -2, 3 1 -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने इसे अपने कॉपी में हल किया है, मैं एक बार मिला लेता हूँ, 0 2 2 3 हाँ 3 1 -2, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तक तो हम आ गए, बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से। जो भाई अब तक रुके हैं
सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं, भगवान उनको तरक्की दें, बुद्धि दें, आगे बढ़ें। अब ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब आपको डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, यही लिखना, क्वेश्चन वाला ही लिखना है। 111, 111, 211, ठीक है। 111, 111, 211। माइनस कौन है उसको ज़रा देख लो। माइनस है बीच वाला, लास्ट वाला, ठीक है। माइनस है आपका बीच वाला, लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला। अब डिटर्मिनेंट ए का मान निकालने के लिए, ठीक है ना, ये ए का मान था। अब डिटर्मिनेंट ए का मान कैसे निकलेगा, इसको लिखिए, ये लाइन छोड़िए, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, बीच वाला लिखिए, बीच वाला होता है -1। ये लाइन छोड़िए, क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 -1 -2, -1 -2। लास्ट वाला लिखिए, छोड़िए इसको, 1 + 2, 1 + 2 कितना आएगा यार, ये 0, -3 गुणे -1 + 3, 2 1 3 + 3, 3 3 6, ठीक है। देखो ये ए, डिटर्मिनेंट ए का मान 6 के बराबर है और 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो उसे ज्ञात कीजिए। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं बता रहा हूँ। ए इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आया, 6 आया, देखिए 6 लिखेंगे। और एडजॉइंट ए का मान क्या आया है, एडजॉइंट ए ये आया है, ध्यान दीजिए क्या आया है, ध्यान दीजिए 022, वही लिखूंगा मैं, क्या आया 022 3 3 0 3 1 -2 लिख दिया हमने। अब हमारा काम होने जा रहा फाइनल। फाइनल क्या काम, क्या होने जा रहा, ध्यान से देखिए। फाइनल काम ये है कि अब लास्ट वाला फार्मूला हमें लगाना है। क्या लगाना है, यक्स बराबर सूत्र होता है ए इनवर्स बी। तो यक्स का मान कहाँ है, यक्स का मान मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। यक्स का मान यहाँ पर है, एक्स वाई जेड, क्या है एक्स वाई जेड। बी का मान क्या, 6 तो 1, ठीक है। यक्स का मान क्या था, यक्स का मान था एक्स वाई जेड। और ए इनवर्स का मान क्या था, बगल वाले पेज में है। ए इनवर्स का मान यही 1/6, 022, 1/6, 022, 3 - 3 0, और क्या जरा देख लीजिए, 3 1 -2। कैपिटल बी का मान क्या था, याद है आपको, कैपिटल बी का मान देखिए 6 2 1 है, क्या है 6 2 1 है, क्या है 6 2 1। अब यहाँ तक कहानी आगे बढ़ गई तो अब तो मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब इसको लिखते रहिए हरदम, एक्स वाई जेड बराबर 1/6, गुणा करिए 0 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 2 का 1 में करेंगे तो 2, फिर बीच वाला 3 का 3 छक 18, 3 दूनी 6 -6, प्लस 0 का इसमें करेंगे तो 0, 3 छक 18, 1 दूना 2, 2 एकम 2 -2, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड बराबर 1/6, जोड़िए 4 2 6 हुआ, 18 में 6 जाएगा 12, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जाएगा फिर 18 आया, ठीक है ना। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड बराबर 6 से 2 को 6 को काटो 1, 6 से 12 काटो 2, 6 से 18 काटो 3, ठीक है, भाग दिया गया। बटे 6 का मतलब 6 से इसमें तीनों भाग देंगे, 6 कम 6 6 3 12 6 3 18, वही लिखा हूँ। अब सामने वाला बराबर सामने वाला है, फर्स्ट बराबर फर्स्ट, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। अब ये उत्तर सही है गलत है, मैंने कहा था ना ये कि इसमें गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि आपका उत्तर कभी गलत होगा नहीं। अगर गलत भी होगा फिर सुधार जाओगे। कैसे जानोगे गलत है, कैसे जानोगे सही है, बताता हूँ। एक्स का मान 1 2 3 आया है ना, एक्स वाई जेड का मान क्या आया 1 2 3 आया है।
चलिए एक्स वाई जेड का मान क्या आया है, 1 2 3 आया है। आइए तो हम यहीं पर रख कर के चेक कर लेते हैं। ठीक है, आना चाहिए कितना, 1 2 3 आना चाहिए। 1 2 3 रखने पर 6 आना चाहिए। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, इसका मान 3। एक, मैं काला कलर ले लूँ, काला ही है। हाय हाय, ये क्या खुल गया जी बेवजह। एक, ध्यान दो, अरे 1 2 3 रखो यार, 1 2 3, इन सबको जोड़ो, 3 2 5 1 6, देखो 6 आया। इसमें रखोगे 2 आना चाहिए थे। एक में से 2 घटाओ प्लस 3 जोड़ो, 1 - 2 + 3, एक तो एक में से 2 जाएगा -1 + 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। आ गया 2, यही तो आया, यही आना चाहिए। 2 में एक्स का गुणा यानी 2 में एक्स, 2 गुणे एक्स यानी 2 गुणे 1, प्लस वाई का मान 2 आया था, जेड का मान 3, तो 2 एकम 2, 2 2 4, 4 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 आ गया। तो इस तरीके से अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। अगर आपके रखने पर आपका जो उत्तर आया है बाएं पक्ष में रखने पे दाएं पक्ष के बराबर नहीं आए, तो आप अपना उस सवाल को चेक कर लेना, भाई हमने कहाँ गलती किया। रफ पेज में आपके लिए तो फ्री फंड का हर बायां पेज आप रफ कर सकते हैं। तो चाहे जिस बाएं पेज में अपना आराम से कर लेना, ताकि 8 नंबर का मौका मिला तो लेके छोड़ना, छोड़ना मत, लेके छोड़ना नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए इनवर्स वाला आपको बता दूंगा मैं। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। ये सवाल आपने कर लिया, ये सवाल आपने इस तरीके से कर लिया। ए इनवर्स वाला भी एकदम ऐसे करना है। 1 11 12 13 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे आप, 21 22 23 से लेकर 33 तक निकालेंगे। 33 तक निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे डैश लगा के। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद तब ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स मतलब 1/6 यहाँ तक, यहीं तक है सिर्फ ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, ए इनवर्स बोलेगा तो यहाँ तक आना है, एक्स वाई जेड का मान पूछेगा तो थोड़ा और आगे जाना है, यहाँ तक बस, समझ गए। एक्स वाई जेड का मान पूछेगा तो 1 2 3 4 5, 4 5 लाइन और बढ़ जाएगी लाइन। अगर ए इनवर्स पूछेगा तो यहीं रुक जाना है, समझे। तो एक तीर से 2 निशाना। कितना सौभाग्य की बात है यार, ऐसे ही सवाल पिछले साल 2024 में बच्चों के बीच में आया होगा, कितना मजा लिए होंगे सब। ठीक है, और आप भी इस बार 8 नंबर ले लेंगे कि आपसे, आपके हाथ से निकल जाएगा। कमेंट में बताइए, आपके हाथ से निकल जाएगा कि आप इसको लेके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेके मानेंगे 8 नंबर। ठीक है, तो मेरे भाई 218 वाला कोर्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, 95 वीडियो वाला कोर्स। उसके अंदर ऐसे ही सेलेक्टेड 6वां क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि जो भी बच्चा ले पढ़ के मस्त हो जाए और एग्ज़ाम दे के भी मस्त होकर आए बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।